मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीरज पटेल आपका एग्रीकल्चर गुरुदेव में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा मैंने कहा था आपको कि मैं आपको पीएटी के लिए सारे टॉपिक सीक्वेंस वाइज कराऊंगा, है ना। तो मैं कल लॉग स्टार्ट कर चुका हूं, लॉग का कॉन्सेप्ट भी समझा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा हो तो मेरा पिछला वीडियो जाके देखना, उसमें लॉग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो सारे मैं आपको समझा चुका हूँ। आज से मुझे सिर्फ आपको टाइप वाइज क्वेश्चन ही करवाने, क्लियर। तो अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा हो तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर पहले बेसिक पढ़ लेना, इसके बाद फिर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, क्लियर है। तो आज से हम अपने टाइप वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्लियर। अच्छा, उसके पहले जो टाइप 1 में तो आज से हम अपने क्वेश्चन टाइप वाइज स्टार्ट करते हैं, क्लियर। तो जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है उसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो मैं एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर आपको पूरी डिटेल से बेसिक पढ़ना है तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें, क्लियर। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन करेंगे उसका जो कॉन्सेप्ट है वो देख लो। यहाँ पर मैंने कल कॉन्सेप्ट समझाया था कि लॉग ए की पावर m हो, मतलब जिसका हमें लॉग निकालना उसकी पावर लगी होगी। तो अगर पावर लगी होती है तो पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो ये क्या बन जाएगा आपका m log ऑफ a, क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मुझे याद करवाने स्टार्ट, इसलिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ कि log ऑफ a की पावर अगर m होता है, घात लगी होती है, अगर पावर लगी हो तो वो जो पावर है या घात है वो आगे आ जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, m ऑफ log a। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर बेस मेंशन नहीं किया है, आधार कुछ भी नहीं दिया है। आपका आधार कुछ भी हो, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आधार हो वो लिखा रहेगा। अगर मान लो आधार में भी कुछ पावर लगी हो, मान लो ये m है और यहाँ पर x की पावर y है, देखो यहाँ पर भी पावर लगी है और इस आधार में भी पावर लगी है, तो दोनों ही पावर कहाँ आ जाएंगी, आगे आ जाएगी। ये वाली भी आ जाएगी और ये वाली भी आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, m नीचे y और अंदर क्या बचेगा, log ऑफ a x, क्लियर है। अगर आधार में कुछ नहीं है, सिर्फ इस पे पावर लगी है तो पावर आगे आ जाएगी। मान लो यहाँ भी पावर है और आधार या बेस में भी पावर लगी है, तो जो भी पावर होती है या जो भी घात होती है वो कहाँ शिफ्ट हो जाती है, आगे शिफ्ट हो जाती है, क्लियर। तो m ऑफ log y। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज होगा ये टाइप 1 के क्वेश्चनों में। दूसरा कॉन्सेप्ट ये अप्लाई होगा कि एक मैंने कल बताया था कि अगर जिसका हमें लॉग निकालना हो और बेस में भी वही लिखा हो, जिसका हमें लॉग निकालना हो बेस भी वही हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है, क्लियर। कुछ भी लिखा हो, कुछ भी, मान लो लिखा है लॉग ऑफ 5 तो आंसर क्या आएगा, 1। कुल मिलाकर जिसका हमें लॉग निकालना हो वही बेस में भी हो, मतलब दोनों जगह सेम नंबर लिखी हो, सेम चीज हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। तो यही एक या दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे हमारे टाइप 1 क्वेश्चनों में। तो हम फटाफट बिना देर किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्लियर। तो ये रहा आपका टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, देख लो आप। लिखा हुआ है लॉग, ये नीचे √5 लिखा है और यहाँ पर कितना लिखा है, 125 लिखा हुआ है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, लॉग 125 की वैल्यू किस पे, √5 पर। ये बेस है और ये जिसका हमें लॉग निकालना है। तो इसका मतलब क्या है कि लॉग 125 की वैल्यू कहाँ पर निकालना है, किस बेस पर निकालना है, √5 पे। अब देखो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 के इक्वल होता है। और √5 का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, इसकी पावर क्या कहलाती है, 1/2 कहलाती है। अगर किसी को मालूम ना हो तो ये याद देखना कि जो स्क्वायर रूट होता है या हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल, तो इसका मतलब कितना होता है, पावर कितनी होती है, 1/2। तो 125 को लिखा 5 की पावर 3, √5 को लिखा 5 की पावर 1/2। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर 5 की पावर 3 है और यहाँ पर 5 की पावर 1/2, क्लियर। अब आपका वही कॉन्सेप्ट जो मैं समझाया था, क्या समझाया था कि जो पावर होती है वो कहाँ होती है, शिफ्ट हो जाती है आगे। ये भी पावर आगे आ जाएगी और ये वाली पावर भी आगे आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा आपका 3 और 1/2, अंदर क्या बचेगा, लॉग ऑफ 5 और 5, क्लियर। पावर कहाँ आती है, आगे शिफ्ट हो जाती है।
तो देखो अब यहाँ पर देखो log 5 की वैल्यू 5 बेस पर मैं बता चुका हूँ कि जब जहाँ पर दोनों जगह एक जैसी नंबर लिखी होंगी तो इस पूरी वैल्यू कितनी आएगी 1 हो जाएगी, है ना। log 5 की वैल्यू किस पे निकालना है 5 बेस पर निकालना है, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 और ये 2 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, तो 3 2 जा 6 आंसर कितना आ जाएगा 6। ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा, 3 2 जा 6 और ये कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, इसका आंसर कितना आएगा 6। क्लियर है मेरी बात, या किसी को दिक्कत है तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट और एक बार इसको रीड करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन करके देखो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के लिखा हुआ देखो यहाँ पर log √3 है यहाँ पर और यहाँ पर कितना है 81। वही सेम बिल्कुल उसी पैटर्न के क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर, तो ये है log 81 और ये आपका log √3। देखो 81 क्या होता है, देखो यहाँ पर 81 होता है 3 की पावर 4, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 81 आएगा और √3 का मतलब कितना होता है 3 की पावर 1/2। पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि स्क्वायर रूट का मतलब कितना होता है 1/2। क्लियर, तो 81 को लिखा आपने 3 की पावर 4 और √3 को लिखा 3 की पावर 1/2। अच्छा क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं इसको एक बार फिर से दोबारा लेते रहेंगे तो 3 की पावर 4 यहाँ पर आएगा और 3 की पावर 1/2 यहाँ पर आएगा। क्लियर, फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाओ, क्या है कॉन्सेप्ट कि आपकी जो पावर होती है वो कहाँ आ जाती है, आगे शिफ्ट हो जाती है। जो भी पावर होगी वो कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो ये क्या बचेगा आपका 4 आगे आएगा, 1/2 आएगा और अंदर क्या बचेगा आपका log 3/3। क्लियर, फिर से देखिए log 3 की वैल्यू 3 बेस पर कितना आएगा, इसका आंसर 1। मैं बता चुका हूँ कि जहां पे दोनों एक जैसी नंबर लिखी होंगी तो इसका आंसर कितना होगा 1। तो ये तो हो गया आपका 1 और ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 4 2 जा 8 कितना आंसर आ गया आपका 8। ये लो इसका आंसर है D फॉर डेली। क्लियर है, तो दोनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न के थे, एक ही कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, पावर आगे आ रही है और इस टाइप का बन रहा है और इस टाइप का आंसर क्या होता है हमेशा 1 होता है। जब भी लॉग सेम बेस पे सेम नंबर निकालना होता है उसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये √5 नहीं है बेटा, है ना। देखो मैं बता रहा हूँ लॉग यहाँ पर ये √6 है और यहाँ पर कितना लगा 1/216। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर √5 टाइप हो गया है, √5 नहीं है, यहाँ पर √6 है और ये कितना लगेगा 1/216। अब देखो पहले यहाँ पे साइड में देख लो 1/216 है, तो 216 कम क्या ले सकते हैं 6 की पावर 3, क्योंकि 6 की पावर 3 किसके इक्वल होता है 216 के इक्वल होता है। अच्छा 6 की पावर 3 को जब हम ऊपर लेके अभी नीचे है ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा 6 की पावर -3। जब भी कोई पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो उसका चिन्ह बदल जाता है, उसका साइन बदल जाता है। नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, अगर नीचे नेगेटिव होती ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर, तो कुल मिला के 1/216 की जगह पर हम ये ले सकते हैं 6 की पावर -3। तो देखो इसकी जगह पे कितना आ गया 6 की पावर -3 और ये कितना है √6 का मतलब कितना होता है 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, ऐसे पर पिछले हर क्वेश्चन में किया है आपने। तो ये क्या बन गया क्वेश्चन आपका log 6 की पावर -3 यहाँ पर है और 6 की पावर 1/2 यहाँ पर है। क्लियर, वापस वही कॉन्सेप्ट लगाओ, क्या कॉन्सेप्ट है कि जो पावर होती है वो कहाँ हो जाती है आगे शिफ्ट हो जाती है ना। तो ये आगे ले आओ तो ये क्या हो जाएगा आपका -3 1/2 और log ऑफ यहाँ पे भी 6 है और यहाँ भी 6 है। क्लियर, पावर कहाँ आ गई आगे आ गई, तो -3 1/2 log 6 ऑफ 6। अब देखो log 6 की वैल्यू 6 बेस पर क्या होगी 1 होगी, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 और ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो -3 × 2 इक्वल टू आंसर कितना आ गया -6। तो आंसर कितना हो गया आपका -6। देख लीजिए कहीं भी किसी को दिक्कत हो आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये तीनों क्वेश्चन आपके एक ही पैटर्न के थे। क्लियर है, आगे बढ़े। तो
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, log 10,000 इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन में बेस नहीं है, बेस नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी किसी क्वेश्चन में बेस ना हो तो बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं, वहां पर हम 10 मान लेते हैं, 10 हमेशा होता है। जब भी किसी लॉग के क्वेश्चन में बेस मेंशन ना हो तो हमेशा बाय डिफॉल्ट कितना लेते हैं, 10 लेते हैं, 10 लेते हैं। अब देखो ये कितना लिखा हुआ है, 10 to the power 4, 10,000 10 इक्वल होता है 10 की घात 4 के बराबर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ लॉग, ये कितना है 10 की पावर 4 और नीचे कितना लिखा है 10, ठीक। अब वही कॉन्सेप्ट याद करो, पावर होती है तो पावर कहाँ आती है, आगे आ जाती है, तो 4 कहाँ आ जाएगा, आगे आएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 4 log ऑफ 10 10। वापस फिर से याद करो कि log 10 की वैल्यू 10 बेस पर कितनी होगी, 1 होगी। मैं पहले बता चुका हूँ कि जब दोनों जगह नंबर सेम होती है तो आंसर क्या आता है, हमेशा 1 होता है। तो ये कितना हो गया आपका 1, तो कितना बचा आपका 4, तो आंसर कितना हो गया इसका 4, बी बॉम्बे। क्लियर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है टाइप 1 के, एक ही पैटर्न के। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं, 5वां, ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, 2 log 100, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इस वाले क्वेश्चन में भी बेस मेंशन नहीं है, मतलब इस वाले क्वेश्चन में भी आपको बेस नहीं दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं दे रखा है आप क्या मान सकते हो, 10 मान सकते हो, क्योंकि जब भी किसी क्वेश्चन में बेस ना हो तो हमेशा 10 आता है। अच्छा ये कितना है, 10 to the power 2, 100 किसके बराबर होता है, 10 की पावर 2 के। तो देखो इसी क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, ये 2 लिखा गया इनको, log 100 को ले लो कितना 10 का स्क्वायर और नीचे कितना है 10। क्लियर। ये जो पावर होगी वो कहाँ जाएगी, आगे, हर क्वेश्चन में अपन ने किया है, तो 2 आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 into 2 log ऑफ 10 10। log 10 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, हर क्वेश्चन में आपने अप्लाई किया है, तो इसका आंसर कितना आ गया 1, और ये 2 into 2 कितना हो गया 4, तो आंसर कितना हो गया 4। क्लियर है। तो ये थे आपके एक ही पैटर्न के 5 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसका वीडियो देखें, इसके कॉन्सेप्ट पहले समझे। इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगे हैं, एक तो पावर आगे आ जाती है, पावर क्या होती है आगे आ जाती है, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये लगा है कि सेम बेस पर सेम लॉग क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो सभी 5 क्वेश्चनों में आपने सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं, तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को पहले शुरुआत में मैं समझा चुका था, इसके बाद ही मैंने ये 5 क्वेश्चन करवाए। क्लियर। तो एक बार आप फिर से घर पे कोशिश करना। क्लियर। तो ये हुआ आपका टाइप 1 के 5 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखें, इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है जी, धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्दी टाइप 2 के साथ। क्लियर।